नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आपको हर एग्जाम के सॉल्यूशन यहाँ पर जीके के मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं अभी HAL में जो डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट आया है उसके रिगार्डिंग जो सीरीज चल रही है, तो ये कुल मिलाकर 18वां लेक्चर है। तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर सारी लेक्चर पड़ी हुई है, तो वहां से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको कि आप रेगुलर समय पे रिवीजन भी करते रहें। 1000 क्वेश्चन यहाँ पर टॉप करवाया जाएगा, जो कि आपको जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। और देखिए, पीडीएफ 1 से 5 लेक्चर तक के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। 5 से जो यहाँ पर 6 से 10 लेक्चर का पीडीएफ होगा वो जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एग्जाम डेट ध्यान रखना है 24 और 25 अप्रैल को है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि मटकी इज ए पॉपुलर फोक डांस किस राज्य का है। तो अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो पता है, इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मटकी एक पॉपुलर फोक डांस है, ये आपको मध्य प्रदेश का है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। एक देखिए, क्लासिकल डांस होता है, फोक डांस होता है, तो क्लासिकल डांस जो है आर्ट है, तो वो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में कवर भी किया है। फिर भी एक अपकमिंग लेक्चर में इसका मैं आपको पूरा लिस्ट ही प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप याद रख सकते हैं। तो एक यहाँ पर मटकी फोक डांस है जो कि मध्य प्रदेश का है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैप ही देखिए, ये आपको सतलज रिवर और बहुत सारे जो रिवर्स हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरी वगैरह सबका मैप है। तो यहाँ देखिए, आपको सतलज रिवर देखने को मिल रहा है, तो ये आपको इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो ये आपको मानसरोवर के पास जो राकस ताल झील है वहां से निकलती है सतलज रिवर। और ये आपको यहाँ देखिए, मैप अगर देख रहे होंगे तो ये आपको इंडिया की बॉर्डर है और यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश है। तो ये सिपकिला पास है हिमाचल में, और वहीं से सतलज रिवर इंटर करती है इंडिया में। तो सिपकिला पास याद रखना है, और इस तरह से ये बहती हुई चली जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर ब्यास है, तो ब्यास यहाँ पर आकर मिलती है, फिर यहाँ देखिए सतलज रिवर, फिर यहाँ पर देखिए चेनाब से मिलती है, फिर यहाँ पर आपको इंडस में मिल जाती है। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए, सिपकिला पास। तो रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू सिपकिला पास। अब देखिए, नाथुला पास कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। लिपुलेख पास कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। जुजिला पास कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से सभी आंसर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस तबला प्लेयर। तो देखिए, इस जो चारों ऑप्शन है मैं बताता हूँ। हरि प्रसाद चौरसिया एक फ्लूट प्लेयर है, यानी कि बांसुरी प्लेयर है, बांसुरी बजाते हैं। टी एन कृष्णन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक वायलिन प्लेयर है, तो वायलिन बजाते हैं। भीमसेन जोशी एक वोकलिस्ट हैं और बेसिकली बजाते हैं तानपुरा और हारमोनियम। और अल्लाह रखा एक फेमस तबला प्लेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डी, अल्लाह रखा एक फेमस तबला प्लेयर है, अल्लाह रखा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। तो देखिए, प्रोसेस जो होती है, मूव होती है, एलिवेट और बिल्ड अप अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड डायस्ट्रोफिज्म। तो करेक्ट आंसर यहां पर हुआ ए, डायस्ट्रोफिज्म। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन द पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में बन सकते हैं, और मैं यहाँ पर सारे एंगल कवर करके चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जब संविधान बना था उस समय नागरिकों को कोई भी कर्तव्य नहीं दिया गया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार मिले थे। तो यहाँ पर आपको यानी कि फंडामेंटल राइट मिले थे, फंडामेंटल ड्यूटीज कोई भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह के सिफारिश के आधार पे, स्वर्ण सिंह याद रखना है, स्वर्ण सिंह के सिफारिश के आधार पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में। तो 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, 10 जोड़े गए। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जिनको याद होगा, तो जी हाँ, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड किया गया 2002 में, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, यानी कि 2002 में। उसके तहत आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को माता पिता के लिए कर्तव्य बना दिया गया कि उनको एक शिक्षा जरूर दी जाए। तो कुल मिलाकर अब हो गया +1, यानी कि 11। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। और देखिए, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछाते हैं कि किसके संविधान से बोरो किया गया है, तो वो आपको USSR के संविधान से बोरो किया गया है मौलिक कर्तव्य।
तो इतना आपको पता होना चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया है। और देखिए पार्ट 4 में है और आर्टिकल 51A में है, ये भी आपको क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 11 जो मौलिक कर्तव्य है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसको 11 जो पॉइंट है ये आपको हर नागरिक का एक कर्तव्य है। अब देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द ब्री डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज प्रॉब्लम पीपल्स प्रॉब्लम। तो ये आपको टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन प्लस रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, यानी कि दो पर्सनालिटी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेशन सॉल्विंग ब्रिज डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम एन चंद्रशेखरन प्लस रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा एक किताब को लिखा गया है। अब देखिए एक मोटो पूछा गया है इंडियन नेशनल आर्मी का, लेकिन इंग्लिश में आपको बताना है कि मोटो क्या है इंडियन नेशनल आर्मी का। तो यूनिटी फेथ एंड सैक्रिफाइस इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनिटी फेथ एंड सैक्रिफाइस मोटो है इंडियन नेशनल आर्मी का। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन इन ए सिंगल वर्ल्ड कप। तो देखिए सिंगल वर्ल्ड कप कहने का मतलब है कि एक ही एडिशन का वर्ल्ड कप, जैसे कि 2011 का हुआ, 15 का, 19 का। तो देखिए लोग अभी सोचते हैं कि 2019 में जो रोहित शर्मा ने 648 रन बनाया था वो सिंगल वर्ल्ड कप में किसी इंडियन के द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा रन है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2003 में सचिन तेंदुलकर ने जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 673 रन बनाया था, इस वजह से सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, जो रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप में यानी कि 2019 के वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी प्लेयर के द्वारा एक सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं, 5 शतक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा शतक मारने का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के द्वारा, जो कि 5 शतक लगाए, लेकिन किसी इंडियन के द्वारा अगर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा है, जो कि 2003 में 673 रन बनाए थे। और भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, अब देखना है कि उसमें क्या इंडिया खिताब जीत पाती है या नहीं। अब देखिए एक हुमायूंनामा के लेखक कौन पूछा, वही पूछा जा रहा है। तो अकबरनामा का मैंने बताया था अबुल फजल, और हुमायूंनामा का जो यहाँ पर लेखक हैं वो हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा, और अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द मालविकाग्निमित्रम। तो देखिए ये कालिदास की कृति है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये कालिदास। तो कालिदास के द्वारा और भी बहुत सारे यहाँ पर लिखे गए हैं, तो उनको एक बार देख लीजिए, इसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कुमार संभवम यहाँ पर लिखा गया है कालिदास के द्वारा, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास के द्वारा, रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा, मेघदूत भी कालिदास के द्वारा, और विक्रमोर वश्यम भी कालिदास के द्वारा। तो इस तरह से कालिदास के द्वारा जो कृति है उसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स कोड इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। तो 1972 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर ये होगा 1972 में इंडिया में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स कोड को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो इकोनॉमिक्स के किस ब्रांच में रखा गया है। तो इकोनॉमिक्स के माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें रखा गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन रिसेस। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है कि अपना जो ऑर्डिनेंस जारी करें, वो आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत निहित है। इसके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं यानी कि अध्यादेश जारी करते हैं। तो ध्यान रखना है अध्यादेश कब जारी करते हैं, जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चलते हैं। पार्लियामेंट के बेसिकली 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ये तीनों में से नहीं चलते हैं, तब कोई बिल अगर पास करवाना होता है तब प्रेसिडेंट जो है अध्यादेश जारी करते हैं। और यही अगर गवर्नर के हाथ की बात करते हैं तो इसको जस्ट देखिए इधर कर दीजिए, तो 213 यानी कि शुरू के 2 डिजिट को बदल दीजिए, तो आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है 123 आर्टिकल के तहत और गवर्नर के हाथ में पावर है आर्टिकल 213 के तहत।
जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चलते हैं, इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन नहीं चलते हैं तो गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे होते हैं, कोई बिल पास करवाना होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस जारी करते हैं अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी। तो इस तरह से मैंने जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब कुछ मैंने कवर करते हुए क्वेश्चन करवाए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना है।